समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय अपनी रफ्तार से चलता जाता है और समय के साथ साथ इंसान का समय पीछे छूटता जाता है, मौत नजदीक आती जाती है। समय की कदर करो, बड़ी तेज रफ्तार है समय की। जो लोग समय की कदर किया करते हैं, समय हमेशा उनका साथ देता है। जो समय की कदर नहीं करते, अपने मन की रफ्तार के आगे घुटने टेक देते हैं, तो समय उनके लिए कष्ट मुश्किलें खड़ी कर देता है। मन में आपके क्या चलता है, विचार आपके क्या चल रहे हैं, उससे क्या लेना देना। कितने भी विचार चलते हों, थोड़ा सा भी अगर रात को सुमरण कर लिया तो उन विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि विचारों पे अमल करने से इंसान गुनाहगार बन जाता है। विचार शून्य तो दिमाग होता ही नहीं। विचार शून्य या तो सुन समाधि में जाके हो सकता है, तब मालिक के दर्शन होते हैं, मालिक का ही ध्यान रहता है, या फिर कोई पागल हो जाता है तो बात अलग है, उसके अंदर भी विचार लेकिन अपनी अलग तरह के। तो विचार शून्य ये दिमाग नहीं होता। विचार कैसे हैं आपके, क्या सोचते हैं आप, उससे क्या लेना देना है। उन विचारों पे अमल ना करो बस, और कोशिश करो कि विचार रुक जाए। उसके लिए सुमरन और सेवा करो तो विचार रुक सकते हैं, तो विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है। पर विचारों के आगे घुटने टेक देना, नतमस्तक हो जाना, ये तो मन की जीत है। मगर आपको अल्लाह मालिक सतगुरु वाहिगुरु राम से प्यार है, तो मन के आगे घुटने ना टेको, मन से लड़ो। मन जो भी गलत विचार देता है, डट के सामना करो, सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, सेवा करो, अच्छे नेक कर्म करो, तो मन भी हावी नहीं होगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल भी आप बनते जाएंगे। इसलिए मन का सामना करो, मन से लड़ो, समय के साथ साथ सुमरन किया करो। इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान ना देके सुमरन करो। सुमरन से ही भला होगा, सुमरन से ही बेड़ा पार होगा। मन और मनमती लोगों की सोहबत से जितना बचा जाए उतना ही फायदा है। जो लोग मन और मनमते लोगों की सोहबत में रहते हैं, उनका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन भरमाता है और मनमते लोग ऊपर से तरह तरह के क्यों, किंतु, परंतु सवालात खड़े रखते हैं। उनका तो काम ही होता है कि बस गिरे हुए को और गिराना। असली मां का लाल धन्यवाद करने के वो योग्य होता है जो गिरे हुए को उठा देता है। गिरे हुए को क्या गिराओगे? जो विचारों से या अपने कर्मों से गिर जाता है, उसको इंसान और गिराता है, तो ये महापाप है। बल्कि अगर आप अपने और परिवार में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी उंगली दो, अपना हाथ दो, जिसको थाम के वो खड़ा हो जाए। गिरे हुए को ज्ञान दो, भटके हुए को ज्ञान दो, ताकि उसकी भटकन खत्म हो जाए और वो मालिक की भक्ति इबादत में फिर से लग जाए। लेकिन ये घोर कलयुग है। ऐसा करने वाले भी हैं, पर बहुत कम लोग। सबको अपने तक सीमित है, अपने तक मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। हर कोई अपने गर्ज, अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, तिगड़मबाजी लड़ाता रहता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता है, योजनाएं बनाता है। ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं वैसे करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो मन कभी भी किसी को सुख चैन नहीं लेने देता जब तक सुमन नहीं करते। मन क्या कहता है उस तरफ ध्यान ना दो, अमल ना करो बस।
जो गलत विचार आए उनके अनुसार चलो ना, तो बच गए पाप से, गुनाह से। सुमन करते रहो, भक्ति करते रहो। तो समय जा रहा है। इंसान को जब बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर अधेड़ अवस्था, तो ज्यादा मन चिल्लाता है। वैसे तो हर उम्र में, जवानी के जोश में विषय विकार, काम वासना इत्यादि इत्यादि, लेकिन जैसे अधेड़ अवस्था में प्रवेश करता है, मन और जवान हो जाता है। दुनियादारी के ख्याल, पैसे के ख्याल, विषय विकार के ख्याल, बूढ़ा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि अधेड़ अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को लगता है कि उसका तजुर्बा काफी हो गया है। मन कहता है अब तू तजुर्बेकार हो गया है, अब तू पाप कर, अब तू गुनाह कर, तू ये कर, तू वो कर, तू फलां कर। पर भाग्यशाली वो हैं जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक मालिक के प्यार, मोहब्बत, सेवा, सिमरन में लगे रहते हैं। उन जैसा जीवन कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। हाल बुरा कर देता है जीव का। तो क्यों पापी पाप कमाए, क्यों विषय में उम्र गवाए। जब निकलेंगे प्राण कोई पूछेगा नाम, तेरी निकलेगी जान कली कली रे। उस समय कोई साथ नहीं देगा। आज जो चमचा चट, कौली चट, यार दोस्त मित्र तुझे जो नजर आते हैं ना, तरह तरह की बातें करते हैं, तेरा साथ देने की हामी भरते हैं, जब प्राण निकलने लगे, मालिक से प्यार है वो तो आन खड़ा होगा और गोद में बिठा के ले जाएगा। वरना आपकी आत्मा को अकेले ही कष्ट उठाने पड़ेंगे, दुख उठाने पड़ेंगे। तूने यूं ही लुटा दी जवानी, तूने कुछ भी ना सोचा प्राणी। जब आएगा बुढ़ापा कुछ सूझेगा ना आपा, तेरे सिर पे मौत खड़ी पली पली। जवानी, विषय विकार। जवानी में ऐसी नादानी होती है, आदमी को लगता है अगर वो काम वासना नहीं करेगा, विषय विकार नहीं करेगा, तो जीवन यूं ही बर्बाद कर लिया। मिला क्या? आने का क्या फायदा लिया तूने? इस दुनिया में आया भी और विषय विकारों में घुला मिला भी नहीं, तो क्या फायदा हुआ जिंदगी का? बस यहीं तक सोच, यहीं तक सीमित हो जाता है इंसान। अगर सुमन करे तो सोच बदले, सुमन ना करे तो यही। और फिर थोड़ी अधेड़ अवस्था में पैसा, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, तरह तरह के विचार जीव के अंदर आते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, और वो तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। तो अपने मन को जरा समझा ले, कुछ अपना आप बना ले। मन से लड़ भाई, कुछ ऐसा अपना बना जो तेरे साथ जाए। और वो क्या है? कर सतगुरु से प्यार, तेरा हो जे बेड़ा पार, क्यों फिरता आवारा गली गली रे। अपने मालिक से, मौला दाता रहबर से सच्चा प्यार कर, गली गली। कभी काम वासना की गली चढ़ गया तो कभी क्रोध की गली, कभी मन की गली तो कभी माया की, कभी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गली गली घूम रहा है, भटक रहा है, एक चीज छोड़ता है दूसरी तैयार, एक छोड़ता है दूसरी तैयार। एक ने गुनाह किया दूसरा करने को तैयार, यार इसने किया, फलां किया, मैं भी ऐसे करूं, मैं भी वैसे करूं। भाग्यशाली तो वही होते हैं जो गुनाहगार को देख के तौबा करते हैं, इसने तो कर लिया भाई, अपने तो नजदीक नहीं जाएंगे। पर जो मन के लोभी लालची होते हैं, उनका मन उन्हें उल्टी तरफ लेके जाता है। सो भाई मन से लड़ो, समय की कदर करो, सुमन करो, तो मालिक की रहमत जरूर बरसती है।